अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे अब ये जो झगड़ा हो रहा है मस्जिद अल अक़सा पे, इजराइल और जो मुस्लिम देश हैं उनका। दरअसल असल में ये लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि भाई यहूदियों का दज्जाल आ गया है। असल में ढूंढ तो वो मसीहा को ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मसीहा जो है एक धर्म से संपर्क नहीं रखता, बल्कि यहूदियों के यहाँ भी इसकी निशानियाँ हैं, ईसाइयों के अंदर भी निशानियाँ हैं। जब अंत समय में आएगा तो ये बातें होंगी। और मुस्लिमों के किताबों, हदीसों में, कुरान में भी जो है इसकी निशानियाँ हैं। असल में आ तो रहा है मसीहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ ये लोग लड़ रहे हैं ना वहाँ नहीं आने वाला है। मैं मरियम का बेटा ईसा शपथ से बयान करके लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि मसीहा जो है अब यरूशलेम में नहीं आएगा, बल्कि नया यरूशलेम बसाया जाएगा। वो एक अलग बात है। देखो, रही मस्जिद अल अक़सा की बात, मस्जिद अल अक़सा पहला खाना काबा नहीं है, ये ध्यान रहे। मालूम है ना आपको? नहीं है तो भाई थोड़ी सी वजाहत सुन लो। मुआविया ने बनवाई थी ये भाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं उससे नहीं कहूँगा, मेरी मर्ज़ी है, मेरी समझ है, इसमें आप इख्तिलाफ मत करना। देखो, ये मुआविया ने बनवाई थी मस्जिद अल अक़सा। असल में जो दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मकान के हो या उससे आप ताबूत सकीना को रखने के लिए जो टेम्पल था, जो पहला खाना काबा था, असल में पहला खाना काबा जो हो वो ताबूत सकीना है। और ताबूत सकीना को रखने के लिए दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकान बनवाया और पूरा किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। लेकिन तारीख़ी एतबार से कुछ दिन बाद ही उस मकान को, जिसमें ताबूत सकीना थी, ध्वस्त कर दिया गया। और ताबूत सकीना वहाँ नहीं है। ताबूत सकीना को लेकर ईमान वाले चले गए, या अल्लाह बेहतर जानता है किस तरह घूमा, लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं है। और वो घूमता हुआ खाना काबा है। ऐसे ही ईसा घूम घूम कर इस ज़मीन पे और पहुँचेंगे वहीं जहाँ अक्सर लजी होगी, उनका मिलान हो जाएगा। और असल में बात यह कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे, क्योंकि गज़वाए हिंद है, ये ध्यान रहे। और मेरे भाई, अभी एक हमारे मुफ्ती साहब एडवोकेट फैज़ सैयद याजूज माजूज के बारे में बात कर रहा था। दरअसल याजूज माजूज जो है, मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, याजूज माजूज की जो कौम है, बोला जुल्करनैन ने, देखो ईमान वालों की सबकी ताकत लगी हुई थी जब दीवार बनी थी। दीवार ऐसे नहीं कि पत्थर से और उनसे चिनवाई हो, ठीक है ना, कंक्रीट, मिट्टी या धातु की बनवाई हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो एक अमल की दीवार है। ऐसी दीवार है, मेरे भाई मेरी बात सुनो, जब तक पानी, मिट्टी, हवा और सूरज, इन चारों पे ईमान वालों का कब्जा रहेगा, चाहे थोड़ा ही कब्जा रहे, जब तक पूर्ण कब्जा शयातीन इन पे नहीं करेगा और इंसान पे भी कब्जा करेगा, तभी तो ये जो है अपनी कौम उत्पन्न करेगा। भाई अल्लाह ने इंसान की उत्पत्ति मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की गर्मी को मिला के पांचवी इम्पोर्टेंट चीज़ इंसान की रूह इसमें डाली। जब ये लोग इन पांचों तत्वों पे कब्जा कर लेंगे तो वो दीवार टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी? अब भाई ये अपनी रूह बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है ना भैया। ये पांचों चीज़ें इनको मिली, इन्होंने पांचों चीज़ों पे कब्जा किया और इन्होंने अपनी कौम बनानी शुरू की, जिसको याजूज माजूज की कौम कहते हैं, ठीक है। समझ के समझने की कोशिश करना, ऐसे समझ में कुछ नहीं आता जैसे आप लोग समझते हो। मेरे कहने को मतलब तो ये, मैं तो
लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई मसीहा के लिए नहीं है। चाहे वैसे तो तुम रोज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ मसीहा नहीं आएंगे, ये ध्यान रहे। मसीहा आएंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि गजवाए हिंद है। ठीक है ना भाई। तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ईसाइयों की, यहूदियों की और मुस्लिमों की, जो मस्जिद अल अक्सा पे या क्या यरूशलेम में लड़ रहे हैं। बेकार है यरूशलेम में लड़ना। ठीक है ना। ये बात सच है कि मसीहा आ चुके हैं, कोई माइकल नहीं रोक सकता, ये ध्यान रहे। एक के बाद एक पैदल निशानियाँ आएंगी। हाँ, रही बड़ी निशानियों की बात, बड़ी निशानियाँ, मेरी बात सुनो, एक निशानी उत्पन्न होते ही एक के बाद में एक बड़ी निशानी आएंगी, ये ध्यान रहे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें मेहदी अलैहिस्सलाम तो आएंगे ही जब जब मरे हुए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी हदीसें हैं, पहले कर रखी है यार। आदमी तोले ना तो सतोल सके आंधो। वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होंगे, खुली हदीस है। मुफ्ती पता नहीं क्या करते हैं। वो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान में से होंगे, तो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी थी, ये ध्यान रहे। आपकी बेटी भी थी मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी दादी भी थी, ये भी ध्यान रहे। ठीक है। और भी कई बातें हैं, जैसे उसका पहला दौर दूसरे दौर से अच्छा होगा। पहला दौर नबूवत का, दूसरा दौर मेहदी अलैहिस्सलाम का। ठीक है भाई। और तुम उस वक्त किस हाल में होगे जब मरियम के बेटे ईसा का नज़ूल होगा और तुम्हारा इमाम तुम ही में सोगा। ऐसा नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे ख़ानदान में सोगा। ठाठ से मत जड़ो भाई, समझने की कोशिश करो। तो इंशाअल्लाह मेरा कहने का मतलब ये है, मैं चाहता हूँ कि अक्सा पे लड़ाई नहीं हो, क्योंकि वहाँ मसीहा नहीं है। मसीहा तो भाई हिंदुस्तान में होंगे, गजवाए हिंद है, गजवाए हिंद, ये ध्यान रहे। और ऐसा भी मत सोचो जैसा मुस्लिम लोग सोच रहे हैं कि भाई यहूदियों का दज्जाल आ गया। अरे दज्जाल का तो अभी तुम लोगों को यही पता नहीं दज्जाल है क्या। अभी एक एडवोकेट फैज सैयद एक किस्सा सुना रहा था, मकान वाला जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था। मैं भी मान रहा हूँ जंजीरों में जकड़ा हुआ काना था, दज्जाल नहीं था। काना अलग है, दज्जाल अलग है। समुंदर से एक पशु निकलेगा और जो समुंदर से लेकर स्वर्ग के राज्य तक अपनी पूजा कराएगा, उसका ऐसा दबदबा होगा। और उस पशु के अंक को मनुष्य के अंक से जोड़ लेना, उसका अंक 666 है। 662 में गए हज़रत अली और 666 में आ गए काना। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, पूरी वजाहत हैं, लेकिन तुमको देखना नहीं है। तुमको देखना नहीं है तो भी ऐसा ही होगा। ठीक है ना। अंबिया जो होते हैं ना, अल्लाह के जो खास होते हैं, वो दब के बात नहीं करते। ये और बता देता हूँ आपको, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन ऐसा ही होगा। दज्जाल तो निकलेगा भाई, दरड़ बाचा बांधेंगे। यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषेक प्रधान के 7 हफ्ते 7 हफ्ते में 49 दिन होते हैं ना भाई। 49 मरतबा तो ईसा को अभिषेक किया जाएगा। 49 गांव बनाए जाएंगे ईसा के, 49 माँ और बाप बनाए जाएंगे, ये ध्यान रहे। ठीक है ना। घूमेगा वो पूरी ज़मीन पे, और फिर 62 हफ्ते तक शयातीन दरड़ बाचा बांधेगा। जब जंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तब 62 हफ्ते, तो 62 हफ्ता में तो इकट्ठा होगा शैतान। ईसा पीटन डुबा उड़ाओ, वह उसके बाद दज्जाल। खैर चलो, जो भी है आपकी इच्छा है, जो भी मानो, लेकिन मस्जिद अल अक्सा लजी पे तो मत लड़ो भाई। क्यों बर्बादी करवाते हो इंसानों की, क्यों मरवाते हो। अगर मसीहा को आपने ढूंढना है तो ताबूत सकीना भी ढूंढनी पड़ेगी। और ताबूत सकीना का तो मुझे भी इल्म नहीं है कहाँ है, लेकिन इंशाल्लाह ये उम्मीद ज़रूर है कि हिंदुस्तान में ही होगी, क्योंकि ईसा आएंगे ही वहाँ जहाँ ताबूत सकीना होगी। अड़ोस पड़ोस में होगी, 10-20 किलोमीटर का फासला में। और अल्लाह करवा देगा इंशाल्लाह। मैं नहीं जानता कैसे नजूल होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये सच है कि मुझे मेरे अमल दिखाई देते हैं। नहीं, मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।